ये लोग किसी के नहीं हैं, ये हिंदुओं के भी नहीं हैं और हिंदू से इनका कोई मतलब है भी नहीं। ना ये राम के हैं, ना रहीम के हैं, ना हिंदू के हैं। ये नफरती लोग हैं और ये जब जब इनको मौका मिलता है देश में ये लिंचिंग करेंगे, ये दलितों को मारेंगे, ये उनकी बारातें रोकेंगे, ये गाय के नाम पे मारेंगे। इनका यही काम है और कोई काम नहीं। ना हमारे पूर्वज हिंदू थे, ना हम हिंदू हैं और ना हम आगे हिंदू रहेंगे। हम ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं, तो हम कैसे कह दें हम हिंदू हैं। लेकिन ये अपने आप को कह रहे हैं तो कहते हैं, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हिंदू होंगे, हम हिंदू नहीं हैं, ये हम गर्व से कहते हैं। देखिए, जो शंकराचार्य हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब संविधान ने लोगों को 2 भागों में बांट दिया है। जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा हासिल करो, तो वो लोग संविधान और आरक्षण की वजह से समझदार हो गए, शिक्षा हासिल कर ली। क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को, हमारी अनुसूचित जाति को ना जाने कितनी गालियां दी हैं। कभी चूड़ा कहा, कभी चमार कहा, कभी दलित कहा, कभी दरिद्र कहा, ना जाने कितना कहा है। बिना आरक्षण वाला कोई समाज नहीं है। ब्राह्मण जो कह रहा है ना, उसका समाज भी आरक्षण ले रहा है 10%। तो कहाँ बचा, कौन बचा बिना कोटे वाला, कौन बचा बिना 2 भाग वाला? हमारी व्यवस्था में देखिए कोई भेदभाव कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक था। जो शंकराचार्य ऐसा बोल रहा है वो झूठा है। वो खुद अपने वेदों को पढ़ ले, वो खुद अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा कि ऐसा था वैसा था। ऐसा बोलने से क्या होता है? ये अनपढ़ लोग गाल बजा रहे हैं, इनके गाल बजाने से क्या होता है? हमारा किसी भी आदमी से कोई द्वेष नहीं है, हम भारतीय संविधान के मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये लोग उल्टी सीधी बकवास करते हैं तो देखिए, गुस्सा हमें भी आता है, दिमाग हमारे पास भी है, क्योंकि हम भोजन खाते हैं, एनर्जी हमारे पास भी है, क्योंकि हम भोजन लेते हैं। भोजन हमें एनर्जी देता है, माइंड है सोचने के लिए। तो हमें ये सवाल, ये बातें करनी पड़ती हैं, वरना हम ऐसी बातें करते नहीं हैं। को देखिए, कोई खाई है, उस खाई को भरने के लिए पहाड़ की चोटी काटनी पड़ेगी और उसमें करनी पड़ेगी। अब तुम ये सोचो, दोनों जगह मिट्टी डालो, भाई चोटी पे भी मिट्टी डालो और गड्ढे में मिट्टी डालो, तो जितनी मिट्टी गड्ढे में पड़ेगी उतनी चोटी पड़ेगी, तो चोटी भी तो ऊंची होती चली जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा था चोटी को काटो, गड्ढे में डालो, तब बराबर आएगी समानता। अब हम वही बात हो रही है, आरक्षण इसीलिए था कि भाई इनको आरक्षण देके इनको पहले इनके बराबर लाओ, तब कहो कि अब दौड़ो। अब ये कहते हैं कि नहीं जी बराबर कर दो। अब किस बात पे बराबर करते हैं? इनके गुरुकुल कहाँ थे आप सोचोगे नहीं। इनके किसी भौगोलिक वैज्ञानिक से पूछो कि इनके वो ढूंढना कहाँ गुरुकुल थे, एक जगह नहीं मिलेगा। और अगर किसी भौगोलिक शास्त्र से ये पूछो ना, शास्त्री से, कि ये ढूंढो कि नालंदा कहाँ था, इनसे ये पूछो तक्षशिला कहाँ था, इनसे पूछो विक्रमशिला कहाँ था, इनसे ये पूछो कि दुनिया में सबसे विद्वान आदमी कौन था, तो वो बुद्ध थे। बुद्ध का हमारे यहाँ बौद्ध लोगों का शासन था। ये लोग शासन करता थे, इनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पढ़ने आते थे ये लोग, जिस समय हम यूनिवर्सिटी चलाया करते थे। और ये पुरातत्व विभाग बताता है। अब इनके गुरुकुल कहाँ थे? पुरातत्व विभाग बता दे कि एक गुरुकुल वहाँ मिला है, वहाँ उसके अवशेष मिले। ये झूठ बोलते हैं लोग। कभी बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं 2 शब्द हटा दो इसमें से। 2 शब्द नहीं भाई, कौवा भी नहीं हटेगा। SC ST OBC के लोगों के ने भूखे रह के अपने बच्चों को पढ़ाया, खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाया, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया। आज उनके बच्चे अधिकारी तक बने। इन्होंने अंगूठे जरूर काटे, इन्होंने नंबर जरूर कम दिए हैं, इन्होंने बच्चों को फेल जरूर किया है। सारी समस्या की जड़ ब्राह्मणवाद है, आरक्षण नहीं है, ना संविधान है। भाई संविधान तो आदमी को आदमी बनाता है। अगर संविधान ना होता ना, तो ये मूल निवासी लोग जैसे आज इकट्ठे हो गए, इन्हें विदेशी कह रहे हैं तो इन्हें भगा देते। लेकिन संविधान ही है जो विदेशी होने के बाद भी इन्हें ये इस देश में रख रहा है कि हाँ भाई ठीक है, हर आदमी इस देश का नागरिक है। संविधान ने ये कहा है तो ये भी नागरिक है, और बाकी तो जो भी है इस देश में पैदा हुआ है वो यहाँ का नागरिक है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इन्हें लग रहा है कि हमारे बच्चे पीछे रह गए, और अगर संविधान अगर 30-20 साल और ऐसे ही रहा तो हमारे बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे, और ये चीफ जस्टिस भी बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए भाई ये ऐसी बात बोलते हैं। जो शंकराचार्य ऐसी बात बोलते हैं कि हजारों साल पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, दोबारा देखें कैसे हो जाएगी भाई? पहले लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, मान सम्मान नहीं था तो हो गई थी। अब ऐसा नहीं है। देखिए, मनुस्मृति की तो ये है कि इस टाइम ये सत्ता में बैठे हुए हैं, 2-4 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत से सत्ता आ गई है, तो इन्हें लगता है, टेस्टिंग करते हैं कि इनमें कितना बचा है। मैं ध्रुव राठी को देख रहा था, ध्रुव राठी कह रहा था कि हमारे हरियाणा में कहावत है कि बिटौड़ा का मुँह खोलोगे तो उसमें से उपले ही निकलेंगे। देखिए, शंकराचार्य यूँ कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोषणा की है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके बच्चे आज सत्ता में हैं तो वो कह रहे हैं, वरना उनकी कोई इतनी बड़ी आइडियोलॉजी या इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कह दें, और ना ऐसा हो सकता है। उनका कहने की बात है, कहते रहे हैं। लोगों को क्यों डर लगता है? आप भी तो हिंदू ही हैं सब। देखिए, ना हमारे पूर्वज हिंदू थे, ना हम हिंदू हैं और ना हम आगे हिंदू रहेंगे। हम ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं,
तो हम कैसे कह दें हम हिंदू हैं। लेकिन ये अपने आप को कह रहे हैं तो कहते हैं, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हिंदू होंगे, हम हिंदू नहीं हैं, ये हम गर्व से कहते हैं। 24 से पहले जब जनगणना हुई थी 1924 से पहले, उसमें हिंदू में सिर्फ ब्राह्मण आता था, बाकी कोई और नहीं आता था, क्षत्रिय आता था, वैश्य आता था, बाकी ओबीसी और ये सब इसमें हिंदू में नहीं आते थे। लेकिन ये तो अब जैसे ही लगा इन्हें कि हम अल्पमत में हो जाएंगे, तो फिर इन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि अभी सबको हिंदू बनाओ, नहीं तो अल्पमत में आ जाओगे। अल्पमत में आते ही और इनकी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं सब हिंदू हैं। ये कोई नियम थोड़ी ना है, ये तो आप केवल एक जो हिंदूवादी संगठन है, कुछ संगठन है जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, वो कभी भी पूरे साल नफरत फैलाते हैं। वो कभी गोरक्षक के नाम पे, कभी किसी के नाम पे ये मारते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा में, देखा नहीं, एक दलित को घास खिलाई है, दो लोगों को घास खिलाकर 2 किलोमीटर दौड़ाया, उनको चलाया, घुटनों के बल पे चलाया। नहीं, क्या था वो अपनी बेटी के लिए वो गाय खरीद के ला रहे थे शादी में देने के लिए। क्या किया उनके साथ में? यही लोग थे गोरक्षक वाले, और ये वहाँ पे कर रहे हैं। ये लोग किसी के नहीं है, ये हिंदुओं के भी नहीं है, और हिंदू से इनका कोई मतलब है भी नहीं। ना ये राम के हैं, ना रहीम के हैं, ना हिंदू के हैं। ये नफरती लोग हैं, और ये जब इनको मौका मिलता है देश में, ये लिंचिंग करेंगे, ये दलितों को मारेंगे, ये उनकी बारातें रोकेंगे, ये गाय के नाम पर मारेंगे। इनका यही काम है और कोई काम नहीं, और इनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इन्हें कोई भी सीरियस नहीं लेता है। क्या आप नहीं चाहते कि जो कांवड़ की यात्रा शांतिपूर्वक निपटे, वो आराम से? बिल्कुल आराम से निपटे, हम चाहते हैं। तो काम कर रही सरकार? नहीं, सरकार वो काम नहीं कर रही है। सरकार कहाँ कर रही है? सरकार तो नेम पीरियड हमेशा के लिए क्यों नहीं लगाती है? ये सावन के महीने में क्यों होता है? सरकार एक लॉ पास कर दे कि जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी ढाबे हैं, सब अपने आके नाम लिखेंगे, नहीं है, नाम लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे क्या बना हुआ है। सरकार कानून क्यों नहीं पास करती है? ये सावन के महीने में क्यों याद आता है उनको, या ऐसी यात्राओं में क्यों याद आता है? क्योंकि 2027 में इलेक्शन हो रहा है, और सरकार को इलेक्शन दिखता है, सरकार को सामने वोट बैंक दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम के आड़ में क्या होता है कि सारे मुद्दे छुप जाते हैं। नारी शक्ति की बात नहीं होगी, नारी सुरक्षा की बात नहीं होगी, एजुकेशन जो बहुत बड़ा मतलब मैटर है, जो 5000 स्कूल योगी ने बंद कर दिए सरकार ने, वहाँ पर नहीं, बच्चों को रोड पर ले आए, तो स्टूडेंट शिफ्ट कहाँ से होंगे? जिस बच्चे के पास में 10 रुपये नहीं है, मतलब जाने के लिए, वो 10 किलोमीटर कैसे जाएगा? सवाल ये है कि आप स्कूल, रोजगार की बात ना करें यूपी के अंदर, मतलब शिक्षा की बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें, आप उसको हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखो, और आपका इससे काम निकल जाएगा, और वोट बैंक भी आपका बनेगा। सरकार केवल सबको हिंदू मुस्लिम में फंसा के रखना चाहती है। उनके सारे जो अधिकार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जो नारी सुरक्षा है, महंगाई है, ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, सारे पीछे रह जाएँ, और लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते रहें। 15 दिन यदि मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी कांवड़ यात्रा में, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों बंद रखेंगे? जिसको खाना खाए, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाए। ये कुछ संविधान में थोड़ा ना लिखा हुआ है। संविधान में आर्टिकल है, आज़ादी सबको है, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको खाना है नहीं खाएगा। सरकार उस पर कानून नहीं ला सकती, और सरकार ये नहीं कह सकती ये दुकानें बंद रहेंगी। ये खाने का विषय है, इच्छे का विषय है। उसका जिसका इच्छा करेगी वो खाएगा, जिसकी इच्छा करेगी वो नहीं खाएगा। ये जो लड़ाई है धर्म की, जात की, वो महाराष्ट्र पहुंच गई है। एक नेता ने बाकायदा जो है अनाउंसमेंट कर दिया है कि हिंदी बोलिए वरना महाराष्ट्र से जाइए आप। देखिए, शिवसेना का जो जन्म हुआ है ना, शिवसेना का जन्म केवल यूपी और बिहार वाले और साउथ वालों को मार मार के हुआ है। शिवसेना को कोई नहीं जानता था। शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है, वो यूपी वालों को मारना, बिहार वालों को मारना, साउथ वालों को मारना नहीं है। एक मराठी के नाम पे वो उनकी राजनीति है, केवल राजनीति है। वो मारते हैं केवल अपनी पार्टी को चमकाने के लिए। उनकी पार्टी कमज़ोर हो गई है, फिर वापस वो 20 साल 30 साल पुरानी राजनीति कर रहे हैं, फिर उसी पे आ रहे हैं वो घूम के। राज ठाकरे क्यों कह रहा है आज? वो कह रहा है कि हम तो ये करेंगे, हम गुंडे हैं तो गुंडे ही से, मतलब उद्धव ठाकरे का बयान है, अगर लोग हमें गुंडे समझते तो गुंडे से ही। अब वो इतने गिर गए हैं कि वहाँ पर नाम देख के मार रहे हैं। नहीं है हिंदी, अगर उसे हिंदी से इतनी नफरत है तो जाए ना केरल में, साउथ में जाए। साउथ में बगैर इंग्लिश के, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वहाँ पे एक मेहमान बन के रहोगे। आप कुछ नहीं जानते। नहीं, भारत में अलग अलग उसमें भाषाएं हैं, लेकिन जो उसकी मूल भाषा है, हिंदी भाषा है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते भाई। हर स्टेट में लोग काम करने जाते हैं, वो तो अपनी भाषा ही बोलेंगे ना, वो तुम्हारी कैसे सीखेंगे? तो ऐसे विश्वगुरु बन जाएगा क्या भारत? बन तो रहा है। जिस तरीके से ये हमारी पहचान हो रही है भारत में, आए दिन लिंचिंग करके मारना, कहीं के मुंह पे मूतना, कहीं पे बाल मुंडन करना, कहीं पे घास खिला के उसको चलाना, नहीं, ये तो जा तो रहा विश्वगुरु की तरफ। ऐसे आविष्कार कहीं हुए ही नहीं है, हमारे देश में ही हो रहे हैं। और जब से 2014 से सरकार आई है, ये आविष्कार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ये तो सरकार का सब ये पूरा
मजबूत है सनातन। सनातन क्या, वो तो शंकराचार्य बोल चुके हैं कि हम तो मानते नहीं संविधान को, हम तो केवल उसको मानते हैं मनुस्मृति को, हम तो मनुस्मृति चलते। तो जिस तरीके से शंकराचार्य जैसे लोग पूरे खुल के संविधान को ठेंगा दिखा रहे हैं और ये केवल मनुवाद की बात कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा है कि देश इनके हाथ में खेल रहा है, देश इनके हाथ में खेल रहा है और कुछ नहीं है, देश सीधा इनके हाथ में खेल रहा है। यूपी सरकार, योगी सरकार और जितने भी संगठन हैं वो इसे हिंदू मुस्लिम पे ही ले जाएंगे। केवल हिंदू मुस्लिम की वजह से, इलेक्शन जीतने की वजह से वो लोग पूरा ड्रामा करेंगे, पूरा करेंगे। ये एक टारगेट है कि हमें इसमें एक मैंने टीआरपी लेनी है, हमें ये न्यूज़ चलवानी है, हमें ये दिखाना है कि हिंदू कितना कमज़ोर है और मुस्लिम वहाँ पर कितना मजबूत है, जबकि ऐसा नहीं है। जितने भी कांवड़ यात्री में लोग जाते हैं, 90% कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत भी नहीं है किसी से भी। वो कांवड़ आज से नहीं जा रही है, कांवड़ कई साल से 50-60 साल से भी ज़्यादा से लोग कांवड़ ले जाते हैं, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र केवल वोट की राजनीति है और एक समाज को बदनाम करने के लिए। पवित्र महीना होता है सावन का, उसमें यदि कोई विघटन डालेगा झूठ बोलकर तो क्या दिक्कत है? वो सब पारदर्शी चीज़ों को कर रहे हैं वो। हमारे भारत में सारे महीना जो ना पवित्र होते हैं, ऐसा कोई सा महीना नहीं है जिसमें कोई फेस्टिवल कोई भी ना होता हो, ठीक है। हिंदुओं के लिए सारे पवित्र है, तो एक टारगेट करना केवल उसी को। और सवाल ये है, जिसको भी जो खाना है, अगर किसी शॉप पर जाएगा तो मांग के खाएगा, छीन के थोड़ी ना खाएगा। नहीं, उसका मन करेगा वो खाएगा, उसका मन करेगा वो नहीं खाएगा। इसमें सरकार कहाँ से आएगी? पूरे भारत में मुस्लिम हर जगह बैठा हुआ है, हर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, नहीं है, सारा काम कर रहा है। अरे ऐसा कौन सा काम है जो मुस्लिम नहीं कर